अस्सलाम वालेकुम गाइज, आप देख रहे हैं लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट चैनल। गाइज, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अंपायर में, क्योंकि अंपायर के फैसले बड़े पेचीदा होते हैं। तो अंपायर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंपायरिंग जो जॉब होती है वो बहुत ही मेहनत वाला काम होता है, फोकस वाला काम होता है, और उसने भी एक क्रिकेटर की तरह सारा दिन खड़े रहना होता है। जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं या आप कीपिंग कर रहे होते हैं तो आप इधर 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 उधर हिलजुल सकते हैं, लेकिन अंपायरों ने स्टिल खड़े होना होता है। और मेरे ख्याल से स्टिल खड़े होना ज़्यादा थकन के बायस बनता है क्योंकि जब आप कोई काम ना कर रहे हैं और स्टिल खड़े में हो फोकस के साथ, तो आपको ज़्यादा थकन होती है। और अंपायर के चंद फैसले आपका कैरियर बना भी सकते हैं और आपका कैरियर ख़राब भी कर सकते हैं। तो इसलिए जैसा कि आपको, अगर आपने बड़ी क्रिकेट खेलनी है तो कोच की गुड बुक में आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही अगर आपने बड़ी क्रिकेट खेलनी है तो अंपायर की भी गुड बुक में आना आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अंपायर ऐसे कर दे तो समझो आपका कैरियर ख़त्म, और अगर अंपायर ऐसे कर दे तो समझो आपका कैरियर शुरू। तो अगर आप बैट्समैन हैं, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है बैट्समैन के लिए अंपायर के साथ ताल्लुक़ अच्छा रखना, क्योंकि अंपायर एक ऐसी फील्ड है जो प्लेयर का कैरियर बना भी सकती है और ख़राब भी कर सकती है। और अंपायर की अगर ड्यूटी की बात की जाए तो अंपायर की ड्यूटी बहुत ही सख्त होती है। मेरे ख्याल से 90% जो मैच को चला रहे होते हैं वो अंपायर ही होते हैं। इतना मैच को स्कोरर भी नहीं चला रहा होता, उसके बाद कोचेज नहीं चला रहे होते, जितना मैच को अंदर अंपायर चला रहे होते हैं कि टाइम में ओवर होने चाहिए, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई स्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, उसके बाद मैच का माहौल बना रहना चाहिए, कोई मैच में कोई माहौल ना ख़राब करे। तो ये सारी ड्यूटी अंपायर दे रहे होते हैं, कोचेज वगैरह या कोई कप्तान वगैरह नहीं दे रहा होता, वो अंपायर देखते हैं मैच के रूल्स। तो एक अच्छा अंपायर बनना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अंपायरों की भी रैंकिंग होती है इंटरनेशनल में। जैसा कि अगर किसी अंपायर ने गलत आउट दे दिए तो उसकी रैंकिंग नीचे गिरती हुई आएगी, अगर कोई अंपायर सही फैसले कर रहा है तो उसकी रैंकिंग ऊपर आती जाएगी। अंपायरों की ड्यूटी बहुत सख्त होती है, क्योंकि उन्होंने सेकंडों के अंदर अंदर सही फैसला करना होता है, क्योंकि इंटरनेशनल या बड़ी क्रिकेट में रिव्यू भी होते हैं। अगर अंपायर ने गलत फैसला कर दिया, उसका अंदाज़ा ठीक नहीं हुआ, तो फिर अंपायर की भी ड्यूटी को खतरा हो सकता है। जितना मैच क्लोज जाता है उतना अंपायर के अंदर प्रेशर आ जाता है। अगर अंपायर ने कोई गलत फैसला कर दिया तो मुल्कों का मुकाबला हो रहा होता है, जिसकी वजह से अंपायर हमेशा हमेशा के लिए फारिग भी हो सकता है। छोटी क्रिकेट में अगर आपके अंपायर के साथ ताल्लुक अच्छे नहीं है तो आप भूल जाएं कि आप रन दे कर सकते हैं या आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती में आपने पैडों में बॉल खा ली या बल्ले के पास से बॉल चली गई तो आप आउट करार दिए जाएंगे। तो इसलिए अंपायरों से ताल्लुक होना बहुत ज़रूरी होता है, और हर बड़े प्लेयर का अंपायर के साथ अच्छा ताल्लुक होता है। सिर्फ वो इंटरनेशनल में होता है कि कुछ प्लेयर अंपायर के साथ बहस कर रहे होते हैं, वो भी कुछ चंद अल्फाजों में। अगर वो भी अंपायर के साथ कोई ऐसी वैसी बहस छेड़ पड़े तो वो भी फारिग हो सकते हैं। इंटरनेशनल बड़े से बड़ा प्लेयर तक फारिग हो सकता है अगर उसने अंपायर के साथ कुछ ज़्यादा बहस कर दी। तो इसलिए अगर आप छोटी क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अंपायरों के साथ बना के रखें, अंपायरों की बात माने। अंपायर कभी आपको गलत बात नहीं करेंगे क्रिकेट के मुतल्लिक, और अंपायर आपको कभी गलत असूल नहीं बताएंगे। क्रिकेट के मुतल्लिक जितने भी असूल होंगे वो आपके सामने रख देंगे, और अगर आपने उन असूलों में चले, अंपायर की बात मानी, और आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। क्योंकि कुछ अंपायर्स को कोचेस से ज़्यादा पता होता है कि ये लड़का कितना प्लेयर है, कितना आगे जाएगा, लड़का कितनी बड़ी क्रिकेट खेल सकता है।
तो उस हिसाब से कभी कभार छोटी क्रिकेट में अंपायर डिसीजन देते हैं, कभी कभार प्लेयरों को अंपायर बेनिफिट भी दे देते हैं कि उनको चेक हो जाता है, उनको पता लग जाता है कि ये बड़ी क्रिकेट खेलने वाला बच्चा है तो इसके साथ ज्यादती ना हो जाए। जो बड़े अंपायर होते हैं वो भी जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो भी फिटनेस करते हैं, क्योंकि एक अंपायर के लिए अटेंशन और उसका फोकस बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी अंपायरों को भी खतरा होता है कि काफ़ी दफ़ा लगी भी या बॉल ना लग जाए। जो बड़े मैचेस होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, जानवर खिलाड़ी होते हैं, तो वो जब शॉट मारते हैं तो कभी कभार शॉट नज़र भी नहीं आता, और वो जब सामने शॉट या पुल वगैरह मारते हैं तो अंपायरों को भी बड़ा खतरा होता है बॉल लगने का। इसलिए अंपायरों का फोकस और अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उनका अंपायरों का फोकस ना रहे तो वो गलत उनसे फैसला भी हो सकता है और उनको बॉल भी लग सकता है। तो इसलिए जो बड़े अंपायर होते हैं वो अपनी फिटनेस में भी तवज्जो देते हैं और फोकस भी उनका किसी क्रिकेटर से ज़्यादा होता है मैच में। और कुछ जो अंपायर होते हैं वो पहले क्रिकेट खेल चुके होते हैं, उनको जो इन फील्ड जो भी काम हो रहा होता है उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि इस मैच का रिजल्ट क्या निकलना है। कुछ अंपायर देखते हैं जिनका नॉलेज इतना ज़्यादा होता है कि अक्सर जब मैं भी मैचेस खेल रहा होता हूँ तो मुझे बोल रहे होते हैं कि ये जो आप मैच इतना इजी ले रहे हैं ना, ये मैच फंस जाएगा। और ऐसे ही होता है, मैच फंस जाता है। उनका एक्सपीरियंस बात बोल रहा होता है, उनको पता होता है कि उन्होंने पिचेस वगैरह देखी होती हैं कि इन विकेटों में क्या होना है, उन्होंने टीमें वगैरह देखी होती हैं, ये टीम कितना कोई परफॉर्म कर सकती है। तो अंपायरों का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और अगर आपने एक्सपीरियंस लेना हो तो आप अंपायरों से भी ले सकते हैं कि सर आप बताएं हम इधर क्या करें, बॉलिंग लें बैटिंग लें। आप वैसे अंपायरों से, अगर कोई फ्रेंडली अंपायरों से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अंपायर जो होते हैं उन्होंने क्रिकेट वगैरह भी खेली होती है। और फिर मैं आपको कहता हूँ कि अंपायरों की गुड बुक में रहें जितना आप रह सकते हैं। अंपायरों के साथ अगर आप छोटी क्रिकेट खेल रहे हैं तो बिल्कुल बहस ना करें, जो अंपायर ऑर्डर लगाएं जी सर जी सर, क्योंकि अंपायरों के हाथ में आपका कैरियर है। हो सकता है कि आप कोई बड़ा मैच खेल रहे हो और आपकी छोटी सी गलती जो अंपायर पी जाए आपको बेनिफिट दे दे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। देखते रहिए लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट चैनल। अल्लाह हाफिज़।